नमस्कार। आखिरकार लंबे इंतजार के बाद राजस्थान में नगरीय निकाय चुनावों की घोषणाएं हो गई है। तमाम फॉर्म भरने से लेकर मतदान तक और मतगणना तक की डेट आ गई है। बाड़मेर नगर परिषद में पिछले 2 दशक से ज़्यादा टाइम से भाजपा है वो वनवास और सूखा झेल रही है। यहाँ पर नगर पालिका से लेकर नगर परिषद तक के कार्यकाल में भाजपा का अभी तक बोर्ड नहीं बना पाई है। कई बार नज़दीक पहुँचकर भी रह गई और अब की बार केंद्र और स्टेट के अंदर सरकार है और नया परिसीमन भी हुआ है और अभी भाजपा है वो लगातार प्रयास कर रही है, संगठन की बैठकें चल रही है और अब की बार बोर्ड बनाने को लेकर भाजपा के कार्यकर्ता और पदाधिकारी है वो कमर कसे हुए हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी बाड़मेर के जिलाध्यक्ष अनंतराम जी बिश्नोई है, जो जिनके नेतृत्व में, जिनके जिलाध्यक्ष के कार्यकाल में ये एक बड़ा चुनाव आया है, जिनकी भी ये अग्नि परीक्षा है। इसको लेकर आपकी क्या तैयारी है, क्या रणनीति है? भाजपा अब की बार बोर्ड बना पाएगी या बना पाएगी तो उसके लिए क्या रणनीति है, क्या गहमा गहमी है, इसको लेकर हम तमाम बातचीत करेंगे। सर, आपका स्वागत है। धन्यवाद आपका। चुनाव की सरगर्मियां बहुत तेजी से है और आप सब जब शहर के विभिन्न क्षेत्रों में जाते हैं तो आपको देखने को मिल ही रही है। और मैं बड़े गर्व के साथ कह सकता हूं कि इस बार बाड़मेर नगर परिषद का बोर्ड भारतीय जनता पार्टी का बनेगा। हम यदि इसकी थोड़ी सी गहराइयों में जाएं तो आज बाड़मेर शहर की जनता कांग्रेस से बहुत बड़ी परेशान है। विकास को लेकर के चर्चा करो, चाहे भ्रष्टाचार को लेकर के। बाड़मेर शहर में जो भ्रष्टाचार हुआ, इतना बड़ा भ्रष्टाचार जो इस शहर को लेकर के डूब गया। 2023 में प्रशासन शहरों के संग जो शिविर लगे थे उसमें 130 करोड़ का घोटाला। बीच में थोड़ा सा भाई साहब मैं आपको रोकूंगा। इतना आपने कहा भ्रष्टाचार किया, कांग्रेस के जो बोर्ड थे उसके दौरान काम भी नहीं हुए, जनता परेशान भी है, फिर भी भाजपा इस चीज़ को भुना क्यों नहीं पाई? भाजपा की कमजोरी कहाँ रही? 2 दशक बहुत ज़्यादा होता है। 2004 में बीजेपी का लास्ट बोर्ड है, नगर पालिका थी उस टाइम, लास्ट नगर पालिका अध्यक्ष था, उसके बाद नगर परिषद बन गया, 3 सभापति बन गए कांग्रेस की, लेकिन भाजपा उसके नज़दीक भी नहीं पहुँच पाई। इसके पीछे क्या कारण रहा? संगठन की कमजोरी रही या फिर कोई ऐसा नेतृत्व नहीं था जो बीजेपी को एकजुट करके चुनाव में उतरकर? कोई बीजेपी की कमजोरी नहीं थी। कांग्रेस जो एकदम बहुत बड़ी भू माफिया बन करके बैठी थी, जिन्होंने लोगों को डरा धमका करके और उनसे अपने बोर्ड बनवाए। अब जनता जाग चुकी है, अपने अधिकारों के प्रति सजग हो चुकी है और अपने अधिकारों के लिए वो लड़ना जान चुकी है। और इस बार भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड बनेगा, यहाँ की जनता ने यह तय किया है। आज भारतीय जनता पार्टी का सामान्य से सामान्य कार्यकर्ता धरातल पर काम कर रहा है और उस काम की बदौलत आज पूरे शहर में चारों ओर एक ही नारा गूंज रहा है, कमल खिलेगा, कमल खिलेगा। अब की बार के चुनाव के अंदर भाजपा और कांग्रेस पार्टियां तो वही है, नेता भी वही है, तो ऐसा क्या बदला है जो भाजपा इस बार बोर्ड बनाने को लेकर आश्वस्त है या दावा कर रही है? लोगों ने पिछले 15 साल में कांग्रेस को झेला है और वो कांग्रेस जिन्होंने भ्रष्टाचार के बहुत बड़े अड्डे किए, और मैं तो कहता हूं कि इतने गहरे खड्डे कर दिए इस शहर में कि जिनको भरने में भी कम से कम 2 से 3 4 साल लग जाएंगे। इतने गहरे खड्डे जिनको देख करके शहर की जनता के खून के आंसू रो रही है। हम कल्पना करें यदि विकास को लेकर के, तो शहर का सीवरेज सिस्टम इतना डैमेज हो चुका है। रेलवे स्टेशन के पास का जो पोर्शन है उसको देखो, कलेक्ट्रेट के परिसर के आसपास का क्षेत्र देखो, विवेकानंद सर्किल देखो, एक भी जगह ऐसी नहीं है जहां कहीं सुविधा हो। सारी असुविधाएं इन चौराहों पर खड़ी है और ये जीता जागता कांग्रेस का उदाहरण है। इसलिए जनता इन सबको देख करके और मुखर होकर के बोल रही है कांग्रेस के खिलाफ कि कतई वोट कांग्रेस को नहीं देंगे, अब हमारा वोट केवल और केवल बीजेपी के लिए होगा। और मैं बड़े गर्व से कहता हूं कि इस बार हम बड़े बहुमत के साथ हम भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड बनाएंगे और ये जनता को भी विश्वास दिलाते हैं कि वास्तव में जो शहर की मूलभूत सुविधाएं हैं उनको हम पूरा करेंगे। जिन खड्डों में आज बाड़मेर शहर जूझ रहा है उस खड्डों से बाहर निकाल करके
और जो एक आज बाड़मेर जिला जो राजस्थान का सबसे श्रेष्ठ जिला बनने जा रहा है, उसमें हमारे इस नगर परिषद की भी बहुत बड़ी अहम भूमिका होगी। सुंदर शहर बनेगा, स्वच्छ शहर बनेगा बाड़मेर। जो कांग्रेस लगातार नगर पालिका से लेकर नगर सभापति तक, नगर परिषद में सभापति तक जो बोर्ड बनाती रही है, उसके पीछे कहीं न कहीं सबसे बड़ी भूमिका या क्रेडिट मेवाराम जैन जो बाड़मेर के पूर्व विधायक है उनको मिलता रहा है। खुद भी वो नगर पालिका अध्यक्ष रहे और लगातार 3 बार बाड़मेर के विधायक रहे। उस टाइम उन्होंने साम दाम दंड भेद अपने गुणागणित से वो लगातार बाड़मेर शहर की राजनीति करते रहे। एक तरीके से कहें तो बाड़मेर में, शहर में या बाड़मेर कांग्रेस के अंदर वो वन मैन आर्मी थे, किंग मेकर थे। तो क्या लगता है इस बार वो विधायक भी नहीं, चुनाव भी हार गए, कांग्रेस से भी उनको बाहर निकाला गया और उसके बाद उनकी वापसी हुई, लेकिन अभी भी जो मुख्य धारा की कांग्रेस की जो राजनीति है उसमें अभी तक उनकी वापसी नहीं हुई, वो अलग थलग दिख रहे हैं। तो क्या लगता है, क्या भाजपा इसलिए भी आश्वस्त है कि मेवाराम जैन जो बाड़मेर की शहर की जो कांग्रेस थी, उसकी राजनीति थी, उसमें किंग मेकर थे, तो वो अलग थलग है, तो इसका फायदा है वो भाजपा को मिलेगा? कतई नहीं। आपको यदि ऐसा लग रहा है तो एकदम गलत है। मुझे मेरे कार्यकर्ताओं पर भरोसा है। जो मेरा कार्यकर्ता दिन रात नीचे बूथ स्तर पर लग करके काम कर रहा है, शहर की छोटी बड़ी समस्याओं को लेकर दिन रात मेहनत कर रहा है, और उस कार्यकर्ताओं की मेहनत के बदौलत हम नगर परिषद का बोर्ड बनाएंगे। रही बात आपने कहा कि किंग मेकर की, तो किंग मेकर को पूरी दुनिया जानती है, लेकिन मैं व्यक्तिगत किसी पर टिप्पणी नहीं करना चाहता। क्या है क्या नहीं है वो बाड़मेर तो क्या पूरे राजस्थान की जनता उसे देख चुकी है, और अब जनता ने तय किया कि ऐसे लोगों का साथ हम कतई नहीं देंगे। हमको केवल और केवल विकास चाहिए, और विकास तभी संभव होगा जब कमल का फूल खिलेगा। आज राजस्थान में और केंद्र में डबल इंजन की सरकार है, और हम चाहते हैं कि इस डबल इंजन की सरकार बाड़मेर को भी विकास की राह में जोड़ करके और बाड़मेर को मजबूत करे। इसलिए आज हमारे सभी कार्यकर्ता बड़े आश्वस्त है कि हमारा बोर्ड बनेगा। बाड़मेर में लगातार कांग्रेस के विधायक रहने के कारण और बोर्ड है वो कांग्रेस का बनने के कारण भाजपा के जो शहर के जो कार्यकर्ता है कहीं न कहीं वो निराश थे, और उनमें एक तरीके की निराशा थी कि भाई अपना बोर्ड बन नहीं रहा है, अपना एमएलए नहीं है, तो कहीं न कहीं वो अंदर खाने कांग्रेस से जुड़ जाते थे या फिर वो अपने घर बैठ जाते थे। तो अब की बार आप क्या कर रहे हैं कि उन कार्यकर्ताओं के अंदर आप उत्साह का संचार कर रहे हैं? मैं आपको बताता हूं कि आपने बात की कि कार्यकर्ता बीजेपी का निराश। पहली बात तो कभी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता निराश नहीं होता है। उसका कारण है कि हमने प्रारंभ से ही संघर्ष को झेलते हुए आगे बढ़े। 1980 के टर्म्स की यदि बात करें तो उससे पहले बीजेपी थी नहीं। 1980 में जब हमारे 1, 2, 3 सांसद आए थे, उस समय भी हम कितने मजबूती से लड़े। हमने हमारे जीवन में, और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उस समय को भी झेला है जब एक दुपट्टा पहन करके यदि कार्यकर्ता गांव और शहर में निकलता था तो कांग्रेस के लोग या तो उनसे झगड़ा कर लेते थे या फिर दुपट्टा और पार्टी का झंडा फाड़ दिया जाता था। उस समय भी हमारे लोगों ने कभी निराशा नहीं रखी। वो हौसले के साथ भिड़ते रहे और लगातार आगे बढ़ते रहे, और उसी का नतीजा है आज पूरे देश में कमल का फूल खिल रहा है, डबल इंजन की सरकार चल रही है, और उसके कारण आज बाड़मेर में भी जो एक कांग्रेस का दंश इस शहर के लोगों ने झेला था, अब उस दंश से मुक्ति पाने के लिए यहाँ की जनता जाग चुकी है, और जनता ने तय किया है कांग्रेस मुक्त करेंगे जिला परिषद को, कांग्रेस मुक्त करेंगे नगर परिषद को, कांग्रेस मुक्त करेंगे पंचायती राज को। ऐसी बाड़मेर जिले की जनता ने तय किया है, और मैं बड़े गर्व से कहता हूं कि नगर परिषद का बोर्ड बड़ी ताकत के साथ हम बनाएंगे, अच्छे बहुमत के साथ हम बनाएंगे, और इस बाड़मेर को वो सौगात देंगे जो कभी हमने सोची नहीं थी। इस क्षेत्र के लोगों ने विकास को लेकर के, आज मैं बड़े बड़े उदाहरण देकर के बता सकता हूं कि जैसे बाड़मेर का रेलवे स्टेशन जितना सुंदर बन करके तैयार हुआ है, काश इतनी सुंदर बाड़मेर की गलियां होती, इतनी सुंदर बाड़मेर शहर का चौराहे होते तो कितनी भव्यता इस बाड़मेर शहर की बनती। लेकिन ये लगातार कांग्रेस का राज होने के कारण इस शहर में विकास नाम की चीज तक नहीं हुई। मैं आपको बताता हूं, इंदिरा रसोई, जहां सामान्य गरीब परिवार के लोग जिनको एक समय का भोजन नहीं मिल सकता, कम से कम वो 10 रुपए में, 7 रुपए में जाकर के भोजन करे, उसमें भी करोड़ों रुपए के घोटाले करके और कांग्रेस ने पैसे हड़पने का काम किया है, जिन पर आज एफआईआर दर्ज हो चुकी है, आज उनकी जांच बैठ चुकी है।
अरे यहाँ की शहर की जनता बहुत जागरूक बन चुकी है। उन्होंने कहा कि जो गरीबों का अन्न नहीं छोड़ रहा है, गरीबों का पानी नहीं छोड़ रहा है, गरीबों का दूध नहीं छोड़ रही है, वो कांग्रेस हमारा क्या भला करेगी। अब शहर की जनता जाग चुकी है, बाड़मेर जिले के लोग जाग चुके हैं। कांग्रेस को उखाड़ करके फेंकने का संकल्प आम जनता ने लिया है और वही आपको नतीजा इन चुनाव में देखने को मिलेगा। यदि भाजपा जो आप दावे कर रहे हैं, यदि अपना बाड़मेर नगर परिषद में बोर्ड बनाती है, भाजपा का सभापति बनता है, भाजपा के सदस्य ज़्यादा चुनाव जीत कर आते हैं, तो भाजपा जो अभी हालात चल रहे हैं उसमें क्या नया काम करेगी? क्या भाजपा विकास को लेकर या शहर के विकास को लेकर, गलियों के विकास को लेकर, शहर के सौंदर्यीकरण को लेकर क्या अपना कोई घोषणा पत्र ला रही है? भारतीय जनता पार्टी का घोषणा पत्र आप सबके सामने आ ही जाएगा। और जो आने वाले समय, यानी मैं तो कहता हूं कि 2047 तक का हमने एक लक्ष्य लेकर के, और बाड़मेर नगर परिषद को और बाड़मेर पूरे जिले को एक डेवलपमेंट में कैसे मजबूत कर सकते हैं उसका रोड मैप हमने तैयार किया है और वो आप सबके सामने आ ही जाएगा। हमारा पड़ोसी जिला है बालोतरा, जो पहले बाड़मेर का ही हिस्सा था, वहाँ भी पहले नगर पालिका थी, बाड़मेर के साथ ही वहाँ भी नगर परिषद हुआ, वहाँ लगातार भाजपा का बोर्ड बन रहा है। लेकिन वहीं समानांतर यदि बाड़मेर को देखें तो यहाँ लगातार कांग्रेस मजबूत थी। तो क्या कारण है कि बालोतरा में भाजपा मजबूत थी और यहाँ भाजपा लगातार कमजोर होती है? बालोतरा की स्थिति क्या है, बाड़मेर की स्थिति क्या है, वो बालोतरा जिला है, वहाँ के कार्यकर्ता आपको अच्छे से ब्रीफ करके बता सकते हैं। और बाड़मेर की क्या स्थिति है वो मैंने आपको अच्छे से ब्रीफ की है। आप बाड़मेर के नए जिलाध्यक्ष है और आपके इसी कार्यकाल में इस कार्यालय का भी शुभारंभ हुआ। इस कार्यकाल के अंदर बैठने वाले आप पहले बीजेपी के जिलाध्यक्ष है, युवा है, संघ पृष्ठभूमि से है, काफ़ी ऊर्जावान है और अभी आप काफ़ी कॉन्फिडेंस दिख रहे थे। तो आपको क्या लगता है ये नगर परिषद का जो चुनाव है वो आपके लिए कितना अग्नि परीक्षा है और इस अग्नि परीक्षा में आप किस तरीके से पार होंगे? भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता बेस्ड पार्टी है। यहाँ कोई एक व्यक्ति कोई निर्णय नहीं ले सकता या एक व्यक्ति इस संगठन को नहीं चला सकता। ये सब कार्यकर्ता एक साथ बैठ करके निर्णय करते हैं, सभी कार्यकर्ता हम मिल करके चुनाव लड़ते हैं और सब कार्यकर्ताओं की मेहनत पर मुझे बड़ा भरोसा है और मुझे बड़ा गर्व भी है कि हम नगर परिषद को जीतेंगे। आज आपने चुनाव को लेकर मैराथन बैठक की, कार्यकर्ताओं के साथ वार्ड प्रभारियों की घोषणा की, वार्ड संयोजकों की घोषणा की, तो टिकट देने को लेकर प्रक्रिया कब शुरू होगी और जो आप टिकट देने वाले हैं उसमें क्या पैमाना रहेगा, किसको टिकट दे रहे हैं, उसका पैरामीटर क्या है? भारतीय जनता पार्टी का एक सिस्टम है टिकट देने का और उस सिस्टम से ही हम सब फॉलो करके और हमारे उम्मीदवार तय करेंगे। लेकिन मैं इतना जरूर कहता हूं कि हमारा उम्मीदवार जो हमारे सिस्टम के चैनल से आएगा उससे पहले हमारे कार्यकर्ता धरातल पर उन कार्यकर्ताओं का नाम, जिन कार्यकर्ताओं का नाम आम जनता की जबान पर है, ऐसे ही उम्मीदवारों के नाम लेकर के आएंगे और चयन प्रक्रिया से निकल करके उनको हम उम्मीदवार बनाएंगे। जो 55 वार्ड है बाड़मेर नगर परिषद के, उनमें जो आप बीजेपी के टिकट देंगे, क्या उन 55 लोगों में से ही बाड़मेर का यदि बीजेपी का बोर्ड बनता है तो अगला सभापति बनेगा? ये इलेक्शन का एक रूल है कि जो नगर परिषद से जीत करके आता है उसी नगर परिषद में से ही वहाँ का सभापति बनता है। और ये हम सब ने सभी बोर्डों में देखा है। हमारे भी बाड़मेर के जो जीत करके आएंगे उन्हीं में से हमारी जो कोर कमेटी की बैठक होगी वो तय करेगी किनको सभापति बनाना, और वो कोर कमेटी जो तय करेगी उसको हम सभापति बनाएंगे। क्या नगर परिषद में जो आप टिकट देंगे उनमें बीजेपी के दिग्गज नेता है वो भी चुनाव लड़ेंगे? क्या ऐसे जनता को लग जाएगा कि भाई जो चुनाव लड़ रहे हैं उसमें से भी यदि वरिष्ठ और दिग्गज यदि भाजपा के नेता मैदान में उतरते उन्हीं में से सभापति होगा कोई, या कोई नया देखो, चेहरा भी मैं सामने आ आपको सकता पुनः है? कहता हूं कि ये निर्णय हमारी कोर कमेटी तय करेगी। जीतने के बाद हमारे पास जो उम्मीदवार होंगे उनमें से किसको तय करना वो हमारी कोर कमेटी बैठ करके तय करेगी, उसको ही हम सभापति बनाएंगे। आप बाड़मेर की जो नगर परिषद की जनता है इस चुनाव को लेकर आप उनको क्या संदेश देंगे? मैं बाड़मेर की नगर परिषद की जनता को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जो 15 साल का दंश इस बाड़मेर के शहरवासियों ने झेला है, चाहे पानी को लेकर के हो, चाहे रोड को लेकर के हो, चाहे सीवरेज को लेकर के हो, चाहे लाइट को लेकर के हो,
चाहे सर्किल को लेकर के हो, चाहे बाड़मेर की बाकी सारी व्यवस्थाओं को लेकर के हो। हम इन सब व्यवस्थाओं को एकदम सुचारू रूप से ठीक करके काम करेंगे। सौंदर्यीकरण बाड़मेर का सबसे अच्छा हम करेंगे। बाड़मेर की सड़कें जो आज टूटी हुई दिख रही है, कांग्रेस के उस दंश को झेल रही है, वो सड़कें जहां गहरे खड्डे, जिन खड्डों में पड़ने वाले लोगों के मुंह से आवाज आ रही है, हाय कांग्रेस तूने ये क्या कर दिया, उन सब की आवाज को हम एक सुंदर शब्दों में बदलेंगे। हमारा लक्ष्य होगा स्वच्छ बाड़मेर, सुंदर बाड़मेर, अच्छा बाड़मेर। आम लोगों की जबान पर ही ऐसे ही चर्चा चले, ऐसा एक सुंदर बाड़मेर बना करके और बाड़मेर वासियों को देंगे। मेरा इस इंटरव्यू का आपसे लास्ट सवाल है, अभी जो ये नगर परिषद का चुनाव होने वाला है, इसमें भाजपा की ओर से जो बाड़मेर की अभी विधायक है, निर्दलीय विधायक है डॉक्टर प्रियंका चौधरी, उनकी क्या भूमिका होने वाली है? क्या वो स्टार प्रचारक की भूमिका निभाएगी? क्या भाजपा के लिए वो प्रचार करेगी, या वो सीमित रहेगी और अपने काम पे ध्यान देगी? प्रियंका जी हमारे हैं और हम प्रियंका जी के। प्रियंका जी और हम सब साथ मिलकर के चुनाव लड़ेंगे और बाड़मेर को मजबूती से जीताएंगे। उनकी क्या भूमिका रहेगी इस चुनाव में? हम प्रियंका जी के नेतृत्व के साथ साथ इस पूरे शहर का चुनाव लड़ करके और बाड़मेर को जो एक नेतृत्व चाहिए, वो नेतृत्व प्रियंका जी और हम सब मिलकर के और देंगे। तो ये बीजेपी के बाड़मेर के जिलाध्यक्ष अनंतराम बिश्नोई है, जिन्होंने बाड़मेर नगर परिषद के चुनाव को लेकर आगे क्या स्थिति होने वाली है, किनको टिकट मिलेगा, क्या चुनाव के मुद्दे रहने वाले, इसको लेकर तमाम मुद्दों पर अपनी बात रखी। और आगे भी हम इनसे, चुनाव जब चलेगा तब भी इनसे बात करेंगे। इनको लेकर आगे आपके क्या सवाल होने वाले आप हमें भेज सकते हो, और इनकी बातचीत को लेकर आपको कैसा लगा आप कमेंट करके बता सकते हैं।